बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दक्ष अकेडमी की जानिब से मैं ज़ुबैर शेख आप सबका इस्तकबाल करता हूँ इस प्रोग्राम में। हमने इससे पहले भी आपके लिए अलग अलग मजमूनों के ऊपर ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए और उसी सिलसिले को अभी मैं आगे बढ़ाता हूँ। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ये लेक्चर जो हम दे रहे हैं आपको, ये कोशिश कर रहे हैं ये सब रिकॉर्डिंग की, इसे आप पसंद भी कर रहे हैं और ये इसकी क्वालिटी के ऊपर मैंने आपसे पूछा भी था बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो उन्हें पसंद आ रहा है आवाज़ वगैरह की क्वालिटी। अगर इसमें कुछ तकलीफ होती है, दिक्कत होती है तो हमसे बात कीजिए, हम उसे और सुधारने के लिए कोशिश करेंगे। और एक खुशी की बात ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे डिस्कस कर रहे हैं इस बात पर कि अभी जो फिलहाल में राज्य सेवा का जो एसटीआई असिस्टेंट की जो एग्जाम्स है, लोग वो भी दे रहे हैं। तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरा एम ही वो है कि जो बच्चे हैं वो ऐसी एग्जाम्स दे और ऐसी एग्जाम्स को फॉलो करें। तो आइए हम डीटीएड सीईटी और एमपीएससी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक अहम टॉपिक होता है जिसे हम करंट इवेंट्स कहते हैं, जिसे हालात हाजरा कहते हैं उर्दू के अंदर, वो लेक्चर के ऊपर हम जरा अभी तवज्जो लेंगे। मैं शुरुआत करता हूँ। मैं अभी ये जो लेक्चर है ये सवाल जवाब की शक्ल में आपसे बात करूंगा और सवाल मैं पूछूंगा, ऑप्शंस भी मैं बताऊंगा और उसके आंसर भी मैं बताऊंगा। शुरू करते हैं। सेंट्रल मधुमक्खी रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट झैल में से किस शहर में वाक़ है? सेंट्रल मधुमक्खी रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट झैल में से किस शहर में वाक़ है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है नागपुर, तीसरा ऑप्शन है पुणे और चौथा ऑप्शन है जबलपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो है पुणे। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो लेक्चर है हमारा, ये महाराष्ट्र का के जो करंट इवेंट्स है, महाराष्ट्र का जो हालात हाजिर है उस पर डिपेंड है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये पूछूंगा कि पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा शक्कर की पैदाइश किस रियासत में होती है? मैंने सवाल पूछा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शक्कर की पैदाइश झैल में से किस रियासत में होती है? उसके ऑप्शंस आपके सामने रखूंगा। बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जाहिर सी बात है कि मैंने आपसे इससे पहले भी बात की कि ये जो लेक्चर है ये महाराष्ट्र के ताल्लुक से है और शक्कर की पैदाइश सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है क्योंकि सबसे ज्यादा शक्कर कारखाने महाराष्ट्र में। और अगर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शक्कर कारखाने है तो तभी महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा उपज होगी शक्कर की। आगे हम बात करते हैं कि झैल में से कौन से कौन सी रियासत में सबसे ज्यादा जिले पाए जाते हैं? हिंदुस्तान में कौन सी रियासत में सबसे ज्यादा जिले पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इस सवाल का जवाब भी वही है जो इससे पहले था कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जिले पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन कि 2011 की जो सेंसस रिपोर्ट था, जनगणना रिपोर्ट, और जिसे खानाशुमारी रिपोर्ट कहा जाता है, उसमें महाराष्ट्र का सेक्स रेशियो क्या था? ऑप्शन है 920, दूसरा ऑप्शन है 922, तीसरा ऑप्शन है 940 और चौथा ऑप्शन है 954। तो महाराष्ट्र, ये सेक्स रेशियो, इसका मतलब ये होता है कि 1000 लड़कों पे, जो बच्चे पैदा होते हैं 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां मौजूद है, उसे उसे सेक्स रेशियो कहते हैं। तो सवाल ये था कि 2011 की जो जनगणना की रिपोर्ट थी, सेंसस रिपोर्ट था, उसमें महाराष्ट्र का सेक्स रेशियो क्या था? मैंने आपके सामने ऑप्शन रखे 920, दूसरा ऑप्शन 922, तीसरा ऑप्शन 940, चौथा ऑप्शन 954। तो महाराष्ट्र का जो सेक्स रेशियो था उसका सही जवाब है बी, 922। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, ये किस शहर को कहा जाता है? अभी आपको पता होगा ऑक्सफोर्ड जो है ये इंग्लैंड के अंदर एक ऐसा शहर है जहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऐसी तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज वाक़ है और वो तालीम का एक मरकज है। तो सवाल ये पूछा गया है कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कौन सी सिटी को कहा जाता है, कौन से शहर को कहा जाता है? हम ऑप्शन देखेंगे, पुणे, नागपुर, मुंबई और उदयपुर। इससे पहले के लेक्चर में भी आपको मैंने कहा था कि एजुकेशनल हब की तरह पे पेश आया है पूना सिटी और बहुत बड़ा मरकज है तालीमी लिहाज से पुणे, तो इसलिए ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट जो है ये पूना को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, बीबी का मकबरा या फिर ताज ऑफ डेक्कन कौन से जिले में वाक़ है?
मैंने आपको दो सवाल कहे, बीबी का मकबरा और ताज ऑफ द डेक्कन। देखो, ये मैं सवाल में ही एक और सवाल पूछ सकता हूँ कि ताज ऑफ द डेक्कन झैल में से किस किस चीज को कहा जाता है, तो उसका जवाब होगा बीबी का मकबरा। मगर अभी सवाल ये है कि बीबी का मकबरा या ताज ऑफ द डेक्कन झैल में से किस जिले में वाक़ है। पहला ऑप्शन है अमरावती, दूसरा ऑप्शन है धुले, तीसरा ऑप्शन है बुल्ढाना, चौथा ऑप्शन है औरंगाबाद। और ये सवाल काफी आसान है क्योंकि आपको पता होगा कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद में वाक़ है। आगे आगे बात करते हैं, झैल में से कौन सा नेशनल हाईवे ठाणे से चेन्नई को जोड़ता है। सवाल यह है कि झैल में से कौन सा नेशनल हाईवे ठाणे से चेन्नई को जोड़ता है। ऑप्शन है NH2, जिसको नेशनल हाईवे 2, दूसरा ऑप्शन है NH3, तीसरा ऑप्शन है NH7, चौथा ऑप्शन है NH4। तो इसका जो सही जवाब है वो है NH4। आगे हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी झैल में से किस शहर में वाक़ है। ऑप्शन है मुंबई, बैंगलोर, तीसरा ऑप्शन है पुणे, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये पुणे में वाक़ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा जिला रकबे के लिहाज से महाराष्ट्र में कौन सा है। नासिक, दूसरा अमरावती, तीसरा अहमदनगर, चौथा वर्धा। इससे पहले भी हमने ये सवाल पूछा था हमारी दक्ष एकेडमी की टेस्ट सीरीज में, जो हम क्वेश्चन पेपर्स लेते थे। वहां पे रकबे के हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो जिला है वो है नगर, जिसे अहमदनगर कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल ये है कि झैल में से कितने जिलों को पिछड़े जिलों की कैटेगरी में रखा गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र रियासत में से झैल में से कितने जिलों को पिछड़े जिलों की कैटेगरी में रखा गया है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है 15। तो इसका जो सही जवाब है वो है 12 जिलों को पिछड़े कैटेगरी में रखा गया है। उसके आगे हम बढ़ते हैं कि हुजूर साहिब गुरुद्वारा महाराष्ट्र में किस जिले में वाक़ है। हुजूर साहिब गुरुद्वारा महाराष्ट्र में किस जिले में वाक़ है। पहला ऑप्शन है नांदेड़, दूसरा ऑप्शन है पुणे, तीसरा ऑप्शन है नागपुर, चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो आपको इसका सवाल का जो जवाब है वो है नांदेड़। नांदेड़ में हुजूर साहिब गुरुद्वारा वाक़ है। इसके आगे हम बढ़ते हैं कि आबादी के हिसाब से ज्यादा से कम जाते हुए किन मजहबों की आबादी महाराष्ट्र में है। तो उसके ऑप्शंस में आपको मैं अलग बताता हूँ। पहला ऑप्शन है सबसे ज्यादा आबादी हिंदू, फिर उसके बाद मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन और फिर जैन। दूसरा ऑप्शन है सबसे ज्यादा आबादी हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर जैन और फिर क्रिश्चियन। तीसरा ऑप्शन है पहला सबसे ज्यादा आबादी हिंदू, फिर क्रिश्चियन, फिर मुस्लिम और फिर जैन। फिर चौथा ऑप्शन है हिंदू, जैन, क्रिश्चियन और मुस्लिम। तो इस सवाल का जो जवाब है वो है बी। सबसे ज्यादा आबादी है हिंदू, फिर है मुस्लिम, फिर है जैन और फिर है क्रिश्चियंस। उसके आगे हम बढ़ते हैं कि 2011 की जो सेंसस रिपोर्ट थी, जनगणना अहवाल जो था, खानाशुमारी रिपोर्ट जो थी, उसमें महाराष्ट्र की पॉपुलेशन कितनी बताई गई है। बहुत अहम सवाल है। पहला ऑप्शन है 9,67,52,247। 9,67,000। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि नासिक शहर झैल में से किस नदी के पास बसा हुआ है। पहला ऑप्शन गोदावरी, दूसरा ऑप्शन कृष्णा, तीसरा ऑप्शन तापी और चौथा ऑप्शन भीमा। आप सबको पता होगा नासिक जो है वो गोदावरी नदी के पास बसा हुआ है, गोदावरी। उसके आगे हम बढ़ते हैं। बहुत अहम सवाल है कि बॉम्बे जो शहर है, जिसको अभी हम मुंबई कहते हैं, तो बॉम्बे का जो नाम है वो मुंबई कब रखा गया, बॉम्बे से मुंबई कब तब्दील किया गया। पहला ऑप्शन है 1998 में, दूसरा ऑप्शन है 2000 में, तीसरा ऑप्शन है 1995 में और चौथा ऑप्शन है 1997 में। इसका जो सही जवाब है 1995 में बॉम्बे शहर का नाम तब्दील कर मुंबई रखा गया। उसके आगे हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में झैल में से कौन सी जगह सबसे ऊंचाई पर है, या सबसे ऊंचाई पर जो जगह है उसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन है यवतमाल,
दूसरा ऑप्शन है भुसावल, तीसरा ऑप्शन है महाबलेश्वर और चौथा ऑप्शन है कलसुबाई। तो इसका जो सही जवाब है कलसुबाई, ये जो जगह है ये महाराष्ट्र में सबसे ऊंचाई पर है। उसके आगे हम बढ़ते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सी जगह सुजलॉन एनर्जी कंपनी की तरफ से 1000 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा विंड फार्म लगाया गया। महाराष्ट्र में किस जगह पर सुजलॉन एनर्जी कंपनी की तरफ से 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने का दुनिया का सबसे बड़ा विंड प्लांट लगाया गया? पहला ऑप्शन है नांदेड़, दूसरा ऑप्शन है नंदुरबार, तीसरा ऑप्शन है नासिक, चौथा ऑप्शन है नागपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो है नंदुरबार। नंदुरबार में सुजलॉन एनर्जी की तरफ से 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया गया। उसके आगे हम बढ़ते हैं, बहुत अहम सवाल है कि जो अभी 12 डिजिट का जो यूआईडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है, जिसे हम आधार कार्ड भी कहते हैं, तो हिंदुस्तान में सबसे पहला कौन सा ऐसा सिटीजन था, कौन सा ऐसा नागरिक था जिसे सबसे पहले ये यूआईडी कार्ड मिला? पहला ऑप्शन है अजय पाटिल, दूसरा ऑप्शन है रंजना सोनवणे, तीसरा ऑप्शन है भूषण बिवसे और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है रंजना सोनवणे। इसके अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं कि 2011 की जो खानाशुमारी रिपोर्ट थी, उस हिसाब से महाराष्ट्र जो है पूरी मुल्क के हिंदुस्तान में आबादी के लिहाज से कितने नंबर पे था? पहला ऑप्शन है थर्ड, तीसरे नंबर पे, दूसरा ऑप्शन है सेकंड, दूसरे नंबर पे, तीसरा ऑप्शन है चौथे नंबर पे और चौथा ऑप्शन है पांचवें नंबर पे। तो इससे पहले भी हमने देखा कि आबादी के लिहाज से महाराष्ट्र जो है वो दूसरे नंबर पर है। उसके आगे हम बढ़ते हैं, 2011 की जो खानाशुमारी रिपोर्ट थी, उस हिसाब से महाराष्ट्र में जो लिटरेसी रेट, साक्षरता का जो रेट है वो कितना है? पहला ऑप्शन है 76.70%, दूसरा ऑप्शन है 80.12%, तीसरा ऑप्शन है 82.9% और आखिरी ऑप्शन है 79.20%। तो इसका जो जवाब है वो है 82.9%। बहुत अहम सवाल है। उसके आगे हम बढ़ते हैं कि लोकमान्य तिलक, ये जो लीडर थे, समाज सुधारक थे बहुत बड़े, इनका जन्म गांव कौन सा है, वो उनकी पैदाइश कहाँ की है? लोकमान्य तिलक पैदा कहाँ हुए? उसके ऑप्शन है रायगढ़, दूसरा ऑप्शन है रत्नागिरी, तीसरा ऑप्शन है नांदेड़ और चौथा ऑप्शन है पुणे। तो इसका जो सही जवाब है वो है रत्नागिरी। लोकमान्य तिलक रत्नागिरी में पैदा हुए। उसके आगे हम बढ़ते हैं, एक थोड़ा हिस्टोरिक सवाल, पानीपत की तीसरी जंग झेल में से कौन से साल में लड़ी गई? पहला ऑप्शन है 1761, दूसरा ऑप्शन है 1765, तीसरा ऑप्शन है 1741 और चौथा ऑप्शन है 1743। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1761। उसके आगे हम बढ़ते हैं, झेल में से कौन सा जिला केले के पैदावार के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है, या सबसे ज्यादा केले की पैदावार झेल में से कौन से जिले में होती है महाराष्ट्र में? पहला ऑप्शन है धुले, दूसरा ऑप्शन है जलगांव, तीसरा ऑप्शन है बुल्ढाना और चौथा ऑप्शन है औरंगाबाद। इसका जो सही जवाब है वो है जलगांव। जलगांव में सबसे ज्यादा केलों की पैदावार होती है। इसके आगे हम बढ़ते हैं कि महाराष्ट्र में आबादी के लिहाज से सबसे छोटा जिला कौन सा है? मैंने कहा आबादी के लिहाज से सबसे छोटा जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन है यवतमाल, दूसरा ऑप्शन है सिंधुदुर्ग, तीसरा ऑप्शन है रायगढ़ और चौथा ऑप्शन है उस्मानाबाद। तो इसका जवाब ये है कि सिंधुदुर्ग जो है वो सबसे छोटा जिला है महाराष्ट्र में। उसके आगे हम बढ़ते हैं कि झेल में से कौन सा जिला आबादी के लिहाज से महाराष्ट्र में सबसे बड़ा है? पहला ऑप्शन है ठाणे, दूसरा ऑप्शन है पुणे, तीसरा ऑप्शन है नागपुर और चौथा ऑप्शन है औरंगाबाद। तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि ठाणे जो है वो सबसे बड़ा जिला है आबादी के लिहाज से।